नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो न्यू वीडियो में मैं आप लोग को क्या यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं जेंगो यहाँ पे सीख रहा हूँ, आप सभी को मालूम है। और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे ना, कि जेंगो को इनिशियलाइज किए थे, उसका एप्लीकेशन को सेटअप कर लिए थे और हम लोग इसको होम पेज पे कुछ रन करके दिखाए थे, राइट। पाइथन मैनेज.py हमने रन सर्वर किया था। तो हमें एक पेज यहाँ पर देखने को मिला था, यानी अगर आप कोई यूआरएल के ऊपर विजिट करते हैं, जैसे हम इस केस में क्या विजिट कर रहे हैं, जैसे लोकल होस्ट 8000 पोर्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे थे, राइट। जिसमें हमें यहाँ पे प्रो ट्रेडिंग आर्ट होम पेज पे देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे सपोज google.com अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे होम पेज पे जैसे ये देखने को मिलता है। इस तरह से कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो तो होम पेज पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप youtube.com के ऊपर भी अगर आप जाइएगा तो आपको जैसे यूट्यूब का होम पेज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से यहाँ पे कंटेंट है और भी कुछ यहाँ पे आप सर्च वगैरह कर सकते हैं तो सारा चीज आता है ना। उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, होम पेज पे हम लोग सिर्फ प्रो ट्रेडिंग आर्ट यहाँ पे दिखवाए हैं अभी के लिए। तो कैसे हो रहा है, अगर यूजर ने किसी यूआरएल को क्लिक किया तो सर्वर के ऊपर जाता है और कैसे वहां पे कंप्लीट साइकिल बनता है, कुछ रिक्वेस्ट करके कैसे सारा चीज जनरेट होकर के हमें मिलता है, उस फ्लो को हम लोग समझने वाले हैं। तो उसके लिए ना मैं आप लोग को बुक भी सजेस्ट किया था, ठीक है, प्रीवियस क्लास के वीडियोस में देख लीजिएगा। तो मैं उन सभी को पढ़ा हूँ कंप्लीट डिटेल्स में और कुछ एआई टूल का यूज करके नोट्स भी कंप्लीट बनाया हूँ। उन सभी को समझते हुए ना मैं एक कंक्लूजन के तौर पे एक डायग्राम बनाया हूँ ये। तो इसे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ है इसमें। तो सबसे पहले मान लीजिए आप एक यूजर हो और आपके सामने अपना कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ से आपने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया, इनिशिएट्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, तो आ जाएगा सीधा आपके सर्वर के पास, ठीक है ना। और इसके लिए भी कई सारा कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ता है, तो उतना डीपली हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल सीधा हम लोग ये समझते हैं कि अपने सिस्टम से ऊपर सीधे एक रिक्वेस्ट सेंड किए, वो सीधा कहीं ना कहीं सर्वर के पास चला गया। कैसे गया नहीं गया वो सब हमें लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया। अब इस सर्वर के पास क्या है, आपका कंप्लीट जेंगो का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस जेंगो प्रोजेक्ट में वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, तो आपका जो मेन कॉन्फ़िग फाइल था, राइट, इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स थे, है ना। इसमें जैसे था एसकी था, सेटिंग्स था, ये हम लोग देखे भी थे इसके बारे में। इसी में आपका एक urls.py फाइल भी है। इस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल डिस्पैचर बोलते हैं। इसके अंदर सारा चीज आपको यूआरएल डिस्पैचर के रिगार्डिंग पॉइंट मेंशन किया जाता है, यानी किस यूआरएल से कौन सा व्यूज कनेक्टेड होगा वो सारा चीज यहीं पे मेंशन होता है। तो जैसे हम लोग एडमिन के लिए अलग बना करके रखें, कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए यूजर ने यहाँ पर आकर के एडमिन के ऊपर क्या है ना, एडमिन राउट के ऊपर क्या, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं कि अब यहाँ पे व्यू चेंज हो गया ना, यहाँ पे कुछ अलग टेम्पलेट के साथ हमें कंटेंट रेंडर होकर के मिला है। तो ये कैसे हुआ, तो अगर इसी को देखिएगा ना तो इमेज में हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एडमिन के पास आता है तो उसे इस जगह पे भेजो, ठीक है ना। इसके अंदर जो यूआरएल से वहां पे जाएगा और उस यूआरएल के अंदर जो भी व्यूज वगैरह होगा वहां पे वो रेंडर करके सारा चीज आपको दिखाता है कंटेंट। पर अभी के लिए जब हम लोग होम पेज पे आ रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आप कहाँ चले जाओ, core.urls, यानी कोड एप्लीकेशन है हमारे पास। इस एप्लीकेशन के अंदर जो यूआरएल फाइल है इसके पास आप आ जाओ। अब जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा, यानी अब एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी आप यूआरएल डिस्पैचर बना करके रखे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे भी हम लोग होम के ऊपर क्या कर रहे हैं, होम व्यूज दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये यानी होम व्यू को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये कनेक्शन यहाँ पे हमारा व्यूज है, इसके ऊपर आप सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है। यानी अब जो आपका ये व्यू है ये कहाँ से कनेक्ट होगा, तो डाटाबेस से आपका कनेक्ट होगा। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इस तरह से आपका डाटाबेस से कनेक्ट होगा और टेम्पलेट वगैरह है ना उसी के ऊपर सारा रेंडर होकर के आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल ये काम करता है। और ये व्यू आपको वापस से क्या करेगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करके वापस आपके ब्राउजर में दिखा देगा, यानी जिस चीज के लिए भी आप रिक्वेस्ट किए होंगे ये इस तरह से कंप्लीट साइकिल बनता है। तो अब इसको हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में भी देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या है, यूआरएल डिस्पैचर, यानी हम लोग इसको यूआरएल कॉन्फ भी बोलते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पे, अगर देखिएगा तो इसे यूआरएल डिस्पैचर और यूआरएल कॉन्फ इज अ पाइथन मॉड्यूल दैट मैप्स यूआरएल पैटर्न टू व्यूज। यानी हम लोग जो यूआरएल पैटर्न बनाते हैं, यानी जिस रिक्वेस्ट करेगा ना यूजर जिस यूआरएल के ऊपर, जैसे अभी हमारे पास स्लैश एडमिन था, स्लैश इसी तरह से ब्लॉग होता, राइट। इस तरह से जो भी यूआरएल पैटर्न होगा उसके साथ कोई ना कोई व्यू इनिशिएट हो रहा होगा, राइट।
तो ये क्या करता है, यूआरएल पैटर्न्स टू व्यू डायरेक्टिंग इनकमिंग वेब रिक्वेस्ट टू द एप्रोप्रिएट व्यू फॉर प्रोसेसिंग। क्या बेसिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, और यूआरएल कॉन्फ मैप यूआरएल पैटर्न्स टू व्यू फंक्शन और क्लास, यानी क्लास बेस्ड फंक्शन होगा या फिर क्लास बेस्ड व्यू होगा या फिर डायरेक्टली फंक्शन बेस्ड व्यू होगा, उससे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। अभी क्लास बेस्ड व्यू क्या है, फंक्शन बेस्ड व्यू क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, तो पैटर्न्स आर डिफाइंड यूजिंग पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का यूज करके हम लोग डिफाइन करते हैं विथ पाथ कन्वर्टर्स। कुछ जैसे यहाँ पे ये कन्वर्टर यूज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, ये सब हमें बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा गया है ना, एडमिन का था, माई ऐप का था, वो सभी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब इसी में हम लोग और यदि आगे बढ़ते हैं और भी टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। दिस मेन यूआरएल कॉन्क्लूड्स क्या करता है, द एडमिन साइट एंड मॉड्यूलर यूआरएल कॉन फ्रॉम द माई ऐप एप्लीकेशन यूजिंग इंक्लूड, यानी इंक्लूड करते हैं हमारे पास माई ऐप नाम के अंदर जितने भी यूआरएल्स होंगे, जैसे हमारे केस में भी क्या था, कोर नाम का एप्लीकेशन था और इसके अंदर में भी यूआरएल पैटर्न है, सभी को हम लोग मैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है, यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स और यूआरएल पैटर्न्स, एग्जांपल नेम इक्वल्स टू इंडेक्स फॉर रिवर्स यूआरएल रिजोल्यूशन। इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे, अभी ये हमारे लिए खास यूजफुल नहीं है, ठीक है ना। जब हम लोग एंकर टैग वगैरह बनाएंगे ना, यानी ये टैग बनाते हैं उसके ऊपर यानी बटन वगैरह होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो किस तरह से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, उन सभी चीज़ों के लिए ये चीज़ है, ठीक है ना। इस देखिए मेरे पास जितना भी कंटेंट है ना, इन सभी को मैं बार बार दिखाते रहूंगा जब जब यूज होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे डिफाइनिंग यूआरएल पैटर्न्स हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो हमें ये सारा चीज मेंशन करना पड़ता है हमें। ईच जेंगो ऐप कैन हैव इट्स own URL conf to manage app specific URLs, promoting organization and reusability, है ना। तो बहुत ही आसान होता है हमें मैनेज करने में अगर हम लोग ऐप वाइज बनाते हैं। जैसे अभी देखिएगा हमारे कोड में यहाँ पे कौन सा था, कोड के अंदर भी यूआरएल पैटर्न है, इसके अंदर भी हम लोग काम करेंगे, और अब हम लोग ब्लाउज के लिए काम करेंगे ना, इसमें भी हम लोग अपना यूआरएल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग मैप करेंगे, तो जब इसको यूज कर रहे होंगे ना, तो जो हमारा मेन कॉन्फ़िग वाला है ना, इस हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से राउट करेंगे इसको। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि ब्लाउज के अंदर जो भी है ना, यूजर ब्लाउज लिखे, इसके बाद इस तरह से हम लोग स्लैश लगाएंगे और इसके अंदर जो भी यूआरएल्स होगा, राइट, ब्लाउज के अंदर जो भी यूआरएल्स होगा वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या चाहेंगे, अभी जैसे एरर थ्रो करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमने बना करके नहीं रखा उसके लिए, यानी जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा ना, हम लोग उसको इस तरह से बोलेंगे कि भाई अब ऐसे आपको क्लिक करना है कि ब्लॉग्स, इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है जितना भी ब्लॉग्स हमारा होगा रिसेंट, उसके लिए होम पेज वगैरह बना करके रखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे कोई ब्लॉग्स का आईडी होगा, उस स्पेसिफिक ब्लॉग्स को हम लोग ओपन करवा देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग 1 देते हैं, तो इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा, यानी 1 आईडी के साथ जो भी हमारा ब्लॉग लिखा हुआ होगा वो हमें यहाँ पे दिखने वाला है। तो कुछ इस तरह से हम लोग आगे बना करके उसे देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद यदि यहाँ पर पॉइंट आप देखिएगा तो उसी के लिए सारा चीज़ है यहाँ पे, ये सब हम लोग बाद में देखने वाले। और व्यूज में यहाँ पे देखिएगा तो फंक्शन बेस्ड व्यू जैसे यहाँ पे बनाया गया है, इन सभी को हम लोग एक एक जब बनाएंगे ना प्रॉपर, तो हम लोग समझेंगे व्यूज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सभी आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके ना ये सारे कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। अगर मैं लाइन बाय लाइन रीड करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह से कंटेंट प्रिपेयर करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मेरा ना ये टाइटल सिर्फ लीजिए, और जैसे चैटजीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, जेमिनी हो गया, किसी को भी आप दीजिए और बोलिए इसके ऊपर कि कंटेंट आपको लिख दे जेंगो के लिए, तो आपको लिख देगा वो, ठीक है ना। और आप अपने अनुसार फिर इसमें एग्जाम्पल मॉडिफाई कर लीजिए, एग्जाम्पल सेव कर लीजिए जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग को पहले से ये सभी चीज़ मालूम है, सजेशंस है आपके पास, तो जरूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।